नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विकास चौहान और फाइनेंशियल डेप्थ में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका के सबसे हेटेड पर्सन, जिसको अमेरिका की जनता सबसे ज्यादा नफरत करती है, मार्टिन शक्रेली के बारे में। आखिर ये मार्टिन शक्रेली कौन है, क्या किया था इन्होंने जिस कारण इनसे लोग इतना नफरत करते हैं, और इनके ऊपर क्या एलिगेशंस है, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर कंप्लीटली जो है मार्टिन शक्रेली की बायोग्राफी होगा। हालांकि जितना रिसर्च से मैं निकाल पाया हूं उतना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्टिन शक्रेली। तो ये है मार्टिन शक्रेली। आप देख सकते हैं जैसे इनका जन्म जो है 17 मार्च 1983 को होता है, और ये जो है न्यूयॉर्क सिटी में कोने आइसलैंड हॉस्पिटल में जो है इनका जन्म होता है। मार्टिन शक्रेली का जन्म जो है न्यूयॉर्क में कोने आइसलैंड हॉस्पिटल में इनका जन्म होता है। जो इनके माता पिता जो है अल्बेनियन एंड कोरेटियन, अल्बेनियन एंड कोरेटियन, ये इनके माता पिता होते हैं। न्यूयॉर्क में कोने आइसलैंड हॉस्पिटल में इनका जन्म होता है, अल्बेनियन और क्रोटियन के घर पर। हालांकि इनके माँ बाप जो है ऑफिशियली अमेरिकन सिटीजन नहीं होते, रोमन से आकर इमिग्रेट होते हैं ये लोग वहां पर। और इनके दो बहनें होती हैं और एक भाई होता है। तो इस तरह से ये लोग अमेरिका में सिटीजनशिप लेते हैं, वहीं पर रहते हैं और अपना जीवन याचन करते हैं। जैसे कि यूरोप से तो बहुत लोग अमेरिका गए हैं, पूरी दुनिया से अमेरिका जाता है, क्योंकि अमेरिका को जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। वहां पर करियर के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत अच्छी जीडीपी है अमेरिका की, एज अ सुपर पावर अमेरिका। तो मार्टिन शक्रेली भी अमेरिका में जन्म होता है इनका। माता पिता माइग्रेट होकर आते हैं, इमिग्रेट होकर आते हैं। और इनकी जो स्कूली एजुकेशन है वो जो है हाई स्कूल से होती है, हंटर हाई स्कूल से। और उसके बाद ये अपनी ग्रेजुएशन जो है बैरज कॉलेज इन 2004 में कंप्लीट करते हैं। बैरज कॉलेज एंड 2004 में जो है ये अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हम इनकी जो है कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार उसके बाद क्या होता है। जब मार्टिन शक्रेली अपनी ग्रेजुएट की डिग्री जो है, ग्रेजुएशन की डिग्री जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है मार्टिन शक्रेली सबसे पहले जो है क्रैमर बेरकोविट्स एंड कंपनी में जो है जॉब करते हैं एज एनालिस्ट। ये कंपनी जो है एक हेज फंड होती है, हेज फंड कंपनी होती है। इसका नाम जो है क्रैमर बेरकोविट्स एंड कंपनी होता है, जिसमें मार्टिन शक्रेली एज ए एनालिस्ट जॉब करते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्टिन शक्रेली। एक पॉइंट था जब मार्टिन शक्रेली जो है रेकमेंड करते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए, जो है शॉर्ट सेलिंग के लिए जो रेकमेंड करते हैं कि ये वाला जो स्टॉक था रेगेनरन एंड फार्मास्यूटिकल्स, रेगेनरन एंड फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स को जो है शॉर्ट करने के लिए जो है एक रिकमेंडेशन देते हैं वहां पर कंपनी में। और ये कंपनी जो है बायोटेक कंपनी होती है, एक बायोटेक कंपनी होती है। और इसकी प्राइस जो है मार्टिन शक्रेली के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने एनालाइज किया था, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर शॉर्ट हो जाता है, जिससे उन कंपनी को जो है काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मोस्टली इनका जब स्टॉक मार्केट में ये हेज फंड कंपनी में जॉब करते हैं, तब भी इनका जो मेन फोकस होता है वो शॉर्ट सेलिंग पे होता है। और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को ये शुरू से बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे, तो उसी में इन्होंने अपना जो है करियर बनाया एज ए हेज फंड। और बाद में इन्होंने अपने खुद के भी हेज फंड कंपनी स्टार्ट की थी। तो पहले इन्होंने एज एनालिस्ट जो है जॉब की थी, जहां पर इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एक दो ट्रेड्स इनके बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गए थे, जिससे इनको कंपनी में काफी ज्यादा हाइक मिला, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। और उसके बाद जो है जब कम से कम 4 साल के बाद ये जो है क्रैमर बर्कोविट्स में जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में जब जॉब कर रहे थे, उसके बाद जो है ये पहली बार 2006 में अपना
खुद का हेज फंड जो है स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं एलिया कैपिटल। एलिया कैपिटल, एलिया कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसके बाद ये अपना खुद का हेज फंड जो है स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है एलिया कैपिटल मैनेजमेंट। हालांकि ये इनकी कंपनी जो है ज्यादा देर तक चलती नहीं है, क्योंकि लेमन एंड ब्रदर्स के साथ इनका एक क्लैश हो जाता है। मैं बताता हूँ क्लैश क्या होता है। लेमन एंड ब्रदर्स जो है इनके ऊपर एक केस फाइल कर देते हैं, जो कि न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट में होता है, जिसमें जो है इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया जाता है वो होता है कि ये लोग जो है अपने पुट ऑप्शंस को कवर करने में फेल रहे, जो कि ऐसा होता भी है। मार्टिन शक्रेली के पास फंड्स नहीं होते और वो अपने पुट ऑप्शंस को जो है कवर भी नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं। और जो उनका एलिगेशन होना है, लेमन एंड ब्रदर कंपनी जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाती है वो एकदम करेक्ट होता है, और ये केस हारते हैं, जहां पर जो है इनको अपनी इस फंड को जो है बंद करना पड़ जाता है, और कम से कम उनको कंपनसेट करना पड़ता है। 2.3 मिलियन डॉलर्स जो है लेमन एंड ब्रदर्स को मिलते हैं, लेकिन ये बात उसे डिफॉल्ट से पहले की है। लेमन एंड ब्रदर का क्राइसिस जो है 2008 में होता है, और ये बात जो है 2007 की होती है। और इसके बाद जो है मार्टिन शक्रेली अपना जो है दूसरा हेज फंड कंपनी स्टार्ट करते हैं, एमएसएमबी कैपिटल मैनेजमेंट। ये इस बार जो है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड बाइस्टेक के साथ मिलकर करते हैं। ये इनके फ्रेंड का नाम है बाइस्टेक, ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी का नाम हो, लेकिन नहीं, ये इनके फ्रेंड का नाम है। ये इनका बचपन का दोस्त होता है बाइस्टेक, उसके साथ मिलकर जो है ये एक और हेज फंड कंपनी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम ये लोग रखते हैं एमएसएमबी कैपिटल। एमएसएमबी कैपिटल। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मिस्टर शक्रेली और मिस्टर बाइस्टेक दोनों दोस्त मिलकर क्या करते हैं, जो बायोटेक कंपनीज होती हैं उनको शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, पिच इनकी काफी अच्छी होती है, इन्वेस्टर्स को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, लोग इनके फंड हाउस में पैसा भी लगाते हैं, और जिससे जो है ये शॉर्ट करते हैं, बायोटेक कंपनीज में शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, शॉर्ट तो करते हैं लेकिन बहुत ही अलग तरह से। कोई स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करती है, या एक हेज फंड मैनेजर की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो किस तरह से अपने लॉसेस को मैनेज करते हैं, ये सब इनके अंदर नहीं था। बहुत ही खुले इंसान थे, पैसा उड़ाने में माहिर। और वो दिन आ ही जाता है जब इनकी ये भी कंपनी डूबने वाली होती है। होता क्या है, 1 फरवरी 2011, 1 फरवरी 2011 एमएसएमबी कैपिटल क्या करती है, 32 मिलियन शेयर्स लेती है और ऑक्सीजन थेरापेटिक्स के, जो कि 2.50 डॉलर पर शेयर होता है। 32 मिलियन शेयर्स लेती है और ऑक्सीजन थेरापेटिक्स के, और 2.50 पर डॉलर पे जो है शॉर्ट कर देते हैं ये लोग। 32 मिलियन शेयर्स को जो है ये लोग शॉर्ट कर देते हैं एमएसएमबी कैपिटल अपने फंड हाउस के थ्रू। लेकिन होता क्या है, एक ही दिन के अंदर उस स्टॉक का प्राइस जो है 7.09 डॉलर हो जाता है, यानी कि 2.50 डॉलर से जो है सीधा 9.09 डॉलर हो जाता है। पूरा का पूरा पैसा वाइप्ड आउट हो जाता है। 7 मिलियन डॉलर का लॉस हो जाता है मार्टिन शक्रेली को। 7 मिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट थी। पूरा का पूरा फंड हाउस क्लैश कर जाता है। इन्वेस्टर्स के जो इनके फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं उन सब का पैसा डूब जाता है। अब इसके बाद जो है मार्टिन शक्रेली सोचते हैं कि अब किया क्या जाए। हालांकि आप जैसे YouTube पे जाओगे, इनकी काफी वीडियोस हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव होकर ये जो टिप्स दिया करते थे कि स्टॉक्स को कब शॉर्ट करना है कब नहीं, एज ए सिग्नल्स प्रोवाइड किया करते, एज ए फॉर फन, नॉट पेड सिग्नल्स, लाइक ए फन। और इनकी काफी वीडियोस है, इंटरव्यूज हैं इनके, YouTube पर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 2 फंड हाउस बनाए, और दोनों के दोनों फंड हाउस जो है खत्म हो गए थे। इनको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना नहीं आया। इन्होंने 2.50 डॉलर पे 32 मिलियन शेयर्स को जो है शॉर्ट कर दिया, और उस शेयर्स का प्राइस एक ही दिन में 2.5 डॉलर से 9 डॉलर तक चला गया था। 7 मिलियन डॉलर का इनको जो है लॉस हुआ था।
अब उसके बाद क्या होता है, अब जब ये इनके दोनों फंड हाउस खत्म हो जाते हैं, एलिया कैपिटल और एमएसएमबी कैपिटल, ये दोनों फंड हाउस जब इनके बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये फिर से स्टार्ट कुछ करने का सोचते हैं, और उसके बाद जो है ये स्टार्ट करते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम होता है रेट्रोफिन। रेट्रोफिन नाम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, और ये जो है 2011 में फाउंड करते हैं इसको, और 2011 में फाउंड करते हैं। रेट्रोफिन बोर्ड जो होता है, रेट्रोफिन का जो बोर्ड होता है, इस कंपनी का बोर्ड होता है, तो ये जो है इनको जो है रिप्लेस करने वाला होता है 2014 में, और इनकी जगह पे जो है स्टेफन एलसलेज स्टेफन एलसलेज को इनकी जगह पे जो है अपॉइंट किया जाता है। लेकिन आखिरकार होता क्यों है, रेट्रोफिन का जो बोर्ड है मार्टिन शेक्रेली को जो है रिप्लेस करना क्यों चाहता है, इसके ऊपर बात करते हैं। कहा जाता है उनका जो एलिगेशन था मार्टिन शेक्रेली के ऊपर, एक तो ये इनका स्टाफ के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। जब ये एज ए सीईओ थे तो कंपनी के एम्प्लॉइज ट्विटर अकाउंट को मैनेज कर रहे थे एज ए गैंगस्टर जोक्स, और ये लोग ट्विटर पे शॉर्ट सेलिंग को जो है करने के लिए बढ़ावा देते, और खुद ही की कंपनी में शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जो है ट्विटर पे टिप्स डाला करते थे। रेट्रोफिन कंपनी को ही जो है शॉर्ट करने के लिए ये ट्विटर पे टिप्स डाला करते थे, जिस कारण इनके बोर्ड जो था, रेट्रोफिन का बोर्ड था, इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे कि ये सिक्योरिटी एक्सचेंजेस के रूल्स को जो है तोड़ रहे हैं मार्टिन, और इनको इस रीजन से जो है रिप्लेस भी कर दिया गया था, और फिर उसके बाद इनकी जगह जो है स्टीफन को लाया गया था इनकी जगह पर। एलिगेशन इसके पास यही थे कि एक तो ये रेगुलरिटी, इसकी जो रूल्स है उनको ब्रेक कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी ही कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनको शॉर्ट करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे करते करते इनको जो है इनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, रेट्रोफिन इनकॉर्पोरेशन से निकाल दिया गया, और इनके ऊपर तो केस भी कर दिया गया था $65 मिलियन का, कि इन्होंने एज ए फाइन जो है $65 मिलियन रेट्रोफिन इनकॉर्पोरेशन को देने, लेके क्या निकलना, खुद और देने थे मार्टिन शेक्रेली को, रेट्रोफिन को। लेकिन उसके बाद चलो हार बिलाल सब कुछ होने के बाद क्या होता है, अब आता टाइम 2015। अब मार्टिन शेक्रेली क्या करते हैं, एक और कंपनी फाउंड करते हैं जिसका नाम होता है ट्यूरिंग फार्मास्यूटिकल। ये एक ड्रग बनाती है जिसका नाम होता है डेराप्रेम। मार्टिन शेक्रेली रेट्रोफिन से निकलने के बाद जब इनको वहां से निकाल दिया जाता है, उसके बाद ये एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है टेयरिंग फार्मास्यूटिकल्स, और इसके अंदर एक एक दवाई होती है जो हमारे मेडिकल स्टोर्स पे मिलती है, वो सब दवाइयों को ही ड्रग कहा जाता है, ये तो कॉमन सी चीज है, आप सबको पता होगा। तो एक ड्रग होती है जिसको जो है डेराप्रेम बोलते हैं, ये मोस्टली जो है एड्स के HIV पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, जैसे कईयों को HIV होने का खतरा रहने वाला होता, उन लोगों के ट्रीटमेंट में इस दवाई को यूज किया जाता था। बहुत ही रेयर डिजीजेस में यूज होती थी ये, लेकिन ये दवाई जरूरी थी पेशेंट्स के लिए। मार्केट में जब ये लोग परफॉर्म करने लगे तो धीरे धीरे ये लोग मार्केट लीडर भी बनने लगे थे फार्मास्यूटिकल में, इस बीमारी के लिए मार्केट लीडर बनने लगे थे ये लोग, और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या होता, ओवर द नाइट क्या होता है यहाँ पर, मार्टिन शेक्रेली जो है सीधा सीधा $13.50 से, इस ड्रग की कीमत थी $13.50, और इसको एक ही रात में जो है सीधा $750 पर माइल कर देते हैं ओवर द नाइट। कहने का मतलब जो एक पिल यानी कि एक दवाई की कीमत $13.50 थी, वो ओवर द नाइट जो है $750 की हो जाती है, ओवर द नाइट $750 की, करीब करीब 50,000% का इंक्रीज एक ही
रात में हो जाता है दवाई का। लोगों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल भी उसको बाय नहीं कर पा रहे थे। बहुत महंगी कर दी गई, $13 से सीधा $750 की दवाई कर दी गई। तो कौन खरीद पाएगा। इनके ऊपर काफी एलिगेशंस लगते हैं। इनके जो है एक कांग्रेस मीटिंग होती है जहां पर कंपनीज के सीईओज को बुलाया जाता है। हालांकि यूट्यूब पे उसकी प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है जहां पर इन जहां पर जो है इनको कहा गया था कि क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए बुलाया गया था इन लोगों को। और जहां पर मार्टिन शक्रेली जो है जवाब देने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं किसी तरह का कोई जवाब नहीं दूंगा। और अपने प्राइस को डिक्रीज करने से भी बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं जो है इस प्राइस को कम नहीं करूंगा। और रीजंस देते हैं क्योंकि मुझे अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ करना है। जिन लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी करना है। चलो वो ठीक है, मानना कि आपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए करना है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि एकदम प्रोडक्ट की कीमत जो लाइफ सेविंग ड्रग हो, आपका लाइफ सेविंग ड्रग है एक रेयर डिजीज के अंदर जिसकी लोगों को जरूरत है, उसका प्राइस आप सीधा $13 से $750 कर दें। कोई नहीं इसको अफोर्ड कर पा रहा था इतने महंगे प्राइस पे। एक ड्रग $13 का मिलने वाला $750 का हो गया था, जिस कारण इनके ऊपर एलिगेशन लगे। एफबीआई ने इनको अरेस्ट किया, ये अभी भी जेल में ही है। तो ये थी इनकी एक स्टोरी जिसमें जो है ये काफी उथल पुथल मचाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी उथल पुथल मचा रखी थी इन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में आए, वहां पर भी उथल पुथल मचा के रख दी इन्होंने। और धीरे धीरे करके इनके सारे एलिगेशंस, सारे इनके जो कचरा था सब बाहर आया और इनको जो सीधा इनको जो उठाकर जेल में डाला गया। अच्छा ही हुआ जेल में डाल दिया इनको। तो दोस्तों यही थी स्टोरी मार्टिन शक्रेली की। और आपको अगर ये बायोग्राफी इनकी पसंद आई हो जिस हिसाब से मैंने आपको बताई, कोशिश की है आपको बताने की, तो आप इस वीडियो को लाइक करना। और इसी तरह की वीडियोस और आपको मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ठीक दोस्तों, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज अ विकास चौहान।